गैंगटॉक में शनिवार देर रात हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि इन घरों में रहने वाले लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। हादसे के तुरंत बाद उधमपुर के जिला विकास आयुक्त पीयूष सिंगला ने राहत अभियान के आदेश जारी कर दिए। गैंगटॉक के स्थानीय युवा भी ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से प्रभावितों को राहत पहुंचाने में जुट गए। इस वीडियो के माध्यम से मेरी अपील है, डीसी साहब से कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई और उन्होंने एक टीम का गठन भी किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि डीसी साहब खुद मौके पर यहाँ आए, ताकि मौका वारदात पर यहाँ जो भी हादसा हुआ है यहाँ आके वो खुद भी यहाँ का दौरा करें। और जितने भी 13 फैमिलीज हैं जिनको ये या तो उनके मकान टोटली कुछ डैमेज हो गए हैं या जिनके मकान को खतरा है, उन लोगों को वहां से मकान खाली करवा के कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं और कुछ लोगों को यहाँ के एक स्कूल का खुलवाया है और उनके खाने पीने का इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उन्होंने आश्वस्त किया है हमें। लेकिन फिलहाल हमारा एक ग्रुप है बसंतगढ़ ब्लॉक का, उनकी तरफ से और कुछ आरडीडी का भी और कुछ बाकी भी एनजीओज हैं, वो सभी सामने आ रहे हैं और सभी लोग मिलजुल के उनके खाने की व्यवस्था का इंतजाम और रहने का अभी हम कर रहे हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण अक्सर बंद रहने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हालात अभी भी नहीं सुधर पाए हैं। आज भले ही हाईवे यातायात के लिए खुला रहा, लेकिन रामबन से लेकर बनिहाल तक लगे भारी जाम ने चालकों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। हाईवे पर जगह जगह जमा हुआ कीचड़ और कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए सड़क यातायात को सुचारू बनाने में बाधा साबित हो रही है। हाईवे पर लगी ट्रकों व अन्य गाड़ियों की लगी लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाह है कि ये हाईवे किसी कदर लोगों के लिए परेशानी का सबब इस वक्त भी ये बन रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह लोगों के लिए आज की डेट में भी दर्द सिर बन चुका है। कल रात से इस वक्त तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भारी ट्रैफिक जामिंग देखने को मिल रही है, जहां पर कभी कभार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बारिशों की वजह से सरफेस स्लिपरी बनती है, लोग अपनी कीमती जानें गंवाते हैं। वही अगर आज की डेट में बात करना चाहेंगे, आज मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो रामबन से लेकर बनिहाल तक जो है, लेकिन इस स्ट्रेच में जो है मौसम के मिजाज ठीक नहीं है। यानी मैं बात कर रहा हूं कि जमीनी सतह जो है उसकी सरफेस सही नहीं है। आज की डेट में भी हेवी ट्रैफिक जामिंग जो है बनिहाल से लेकर रामबन तक मुतअद्दिद मकामात पर है। ट्रक ड्राइवर्स परेशान है। जो भी शख्स यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जब सफर करने के लिए सोचता है तो वो कहीं पे नजरो नियाज जरूर डालता है कि रामबन से लेकर बनिहाल तक जो ये स्ट्रेच है ये तसल्ली बख्श अंदाज में गुजरे। अब कोरोना के हवाले से बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के कहर ने आज लगातार दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में शुक्रवार को जहां पहली बार 1200 से ज्यादा यानी 1251 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी, वहीं आज यह आंकड़ा 1300 से ऊपर पहुंच चुका है। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक आज 1316 पॉजिटिव मामले सामने हैं। इनमें से 668 मामले जम्मू संभाग और 648 कश्मीर संभाग में सामने आए। कोरोना मरीजों में से 14 लोगों की आज मौत भी हो गई। इन 14 लोगों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 784 पहुंच चुका है। बात करें अगर श्रीनगर जिला की तो वहां 185 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। इनमें से मात्र 22 का ही यात्रा इतिहास बताया गया। इसके अलावा जम्मू जिला में 491 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 431 का कोई यात्रा इतिहास नहीं था और 20 लोग पहले से क्वारंटाइन किए गए थे। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जहां सरकार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए कह रही है, वहीं उसका अपना ही स्वास्थ्य विभाग लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये परेड स्थित एंटी मलेरिया ऑफिसर के कार्यालय की हैं, जहां लोग अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए इंतजार में खड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की बद निजामी के चलते यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ दुकानदारों में भी भय बना हुआ है। लोगों ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया। अगर विभाग लोगों को मोबाइल फोन पर उनकी रिपोर्ट भेज दे तो यहां भीड़ जमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जम्मू में करीब 6 महीने पहले शुरू हुए कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते हर रविवार को लगने वाली संडे मार्केट का भी भंटादार हो चुका है। पहले लॉकडाउन के सभी चरणों में बाजार बंद रहे और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया में भले ही लोगों को कारोबार शुरू करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन संडे मार्केट के दिन अभी भी नहीं फिर पाए हैं। महामारी के प्रकोप से पहले जहां रघुनाथ बाजार से लेकर सिटी चौक, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, पुरानी मंडी, राजतिलक रोड और परेड आदि जैसे इलाकों में जहां रविवार को यहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहीं अब हर रविवार को यहां सन्नाटा पसा रहता है। दुकानदारों, रेडी फड़ी वाले सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। इक्का दुक्का लोग यहां पर संडे मार्केट में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, जिससे ये लोग गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद तो कामकाज रहा किसी का नहीं। इस बाजार में इतना रश होता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी इस बाजार में। तो अब तो सभी ऐसे बैठे हैं, बेले बैठे हैं, कोई मिल नहीं रहा बाजार में। गरीब बेचारा जो गरीब आदमी था वो बहुत परेशान था, रोजी रोटी यही कमाने की उसका जरिया था। अब तो जो फिर भी मैं कहता हूँ कि जो हमारे जो भाई बंधु हैं उनको ध्यान से चलना चाहिए, मास्क डालना चाहिए, सैनिटाइजर हाथों में करना चाहिए, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखे, दूसरे का भी ध्यान रखे, क्योंकि ये महामारी कोरोना की बहुत खतरनाक है, इसकी अभी दवाई भी नहीं आई। जिला डोडा में आज पेश आए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब पुल डोडा से ठाठरी की ओर जा रही एक कार बाला पहुंचने पर एक बाइक से जा भिड़ी। इस हादसे में एक कार जो हादसे में शिकार हुई है वो गहरी खाई में जा गिरी। बाइक सवार और कार चालक दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया। घायलों की पहचान बाइक जो चला रहे थे बाइक सवार सुरेश कुमार और जो कार चालक था वो अब्दुल जब्बार के रूप में की गई, जिनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। राजौरी के नजदीक मेहरा चौकिया इलाके में बीती रात एक संदिग्ध धमाके से वहां सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एक एसएसपी के भाई की आवाज पर यह संदिग्ध धमाका हुआ, जिससे वहां 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंचकर अपनी छानबीन शुरू कर दी। यह धमाका किन परिस्थितियों में हुआ है, इसकी तफ्तीश अभी भी जारी है। सुबह 11 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है और काफ़ी तेज़ धमाका था। अभी तक तो ये सुबह आके कंफर्म हुआ कि शायद कुछ ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। अब कंफर्म नहीं हो पाया कि किस चीज़ का ब्लास्ट हुआ, ये कोई लोकल मेड है या ग्रेनेड ब्लास्ट है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। तो पुलिस, आर्मी सभी इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले को, आसपास पूरे इलाके में छानबीन भी कर रही है। सामा में आज एक प्रवासी महिला द्वारा सड़क किनारे एक बच्ची को दिया गया जन्म चर्चा का विषय बन गया। इस मामले में भले ही डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन यहां खोदा पहाड़ और निकली चूहिया कहावत साबित हुई। अस्पताल में भर्ती इस प्रवासी गर्भवती महिला को डॉक्टरों ने कोरोना जांच करवाने के लिए गंगवाल या फिर जम्मू जाने का विकल्प दिया, लेकिन इसे इस महिला और उसके तीमानदारों की लापरवाही कहा जाएगा कि यह परिवार डॉक्टरों को बिना बताए अस्पताल से अपने घर की ओर खिसक गए, रवाना हो गए, लेकिन अस्पताल से कुछ ही दूरी पर उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया। इसकी सूचना मिलते ही जिला अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम मौके पर पहुंची। उस महिला व उसकी बच्ची को दोबारा अस्पताल लाकर वहां भर्ती किया गया। दोनों ही की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। इस पूरे मामले में भले ही डॉक्टरों की भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं, लेकिन इस महिला के पति ने भी माना कि वो अपनी मर्जी से घर की ओर रवाना हुए थे। का कोई कंफ्यूजन चल रहा था, तो हमारे स्टाफ वालों ने कह दिया कि आपका कोरोना नहीं हुआ तो आप गंगवाल जाइए। तो उसके पास टाइम नहीं था, वो लेडी मेरे पास आई। फिर मैंने उनको बोला, मैं आपकी अगर आपको कोरोना की वो है परेशानी हो रही है तो हम आपको जम्मू भेज देते हैं, तो उधर सब कुछ हो जाएगा, तो आपको गाड़ी मंगवा देते हैं, उधर से फ्री में ले जाएंगे। तो 108 नंबर वालों से बात भी हुई है, वो जो फ्री में गाड़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो वहाँ से एक लेडी ने मेरे साथ बात भी की, पेशेंट के अटेंडेंट के सामने मैंने बात करी, तो उनको बोला कि आपको थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, ले जाएगी, ठीक है। फिर मैंने उसकी पर्ची पर रेफर जो करते हैं बाकी फॉर्मेलिटी भी पूरी की।
तो सारा पीसफुली था। वो लेडी थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, यहाँ खड़ी हुई फिर इधर गई है, तो उसके बाद वो लेडी कहीं बाहर चले गए हैं, वो चले ही गए हैं, मतलब वेट नहीं किया है। फिर हम घर ही चले जाते हैं, उन्होंने सोचा हम घर ही चले जाते हैं, घर जाकर डिलीवरी करा लेते हैं, आई थिंक सो। तो कहीं रास्ते में इधर इमरजेंसी में बिजी था, कैजुअलिटी में, इधर भी आते हैं पेशेंट, रश होता है इधर भी, तो फिर हमें पता चला कि वो तो डिलीवरी हो गई रास्ते में। क्या है जे ऐसा ही फायदा का है जे जम्बो जाए इधर जाए, हम लोग गरीब आदमी, हम कहें सर हम लोग नहीं जाएंगे, यह बोल के हम लोग चल दिए इस जगह से। गए रास्ते में उस जगह बैठे, एक मैडम जी इधर से गए तो वो बोले कि बोल जे जाओ जो गाड़ी लगा हुआ है उधर जे जाओ, जम्बू चला जाओ। हम बोले कि मैडम जी अब नहीं जाना है, जाना है डेरे पे जाना। तो उधर चल दिया, एक दुकान है मीडियम वाले सर, वहाँ पे जेते जेते जो पानी चलने लगा, पानी चल दिया, उसके बाद वो ऐसे ऐसे औरत करने लगा, उस जगह में लेटा दिया 5 मिनट के बाद बच्चे हो गए। तो उसके बाद बच्चे हो गया सर। उसके बाद है जो फिर मीडियम यहाँ से डॉक्टर गए हैं जी, इस जगह से नर्स और से गए, सभी जो नर उर काटे हैं, उसके बाद है जो यहाँ लाए। पुंछ के कस्बा गांव में आज एक शख्स का शव उसी के घर के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से वहां सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहम्मद यूनिस के रूप में की गई है, जो पेशे से बतौर हेडमास्टर शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मोहम्मद यूनिस की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी पुलिस तहकीकात में जुट गई है। जम्मू नगर निगम द्वारा शहर में स्थित प्राचीन पंचबख्तर मंदिर की जमीन को कथित तौर पर अपनी जमीन बताने के विरोध में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर जहां जम्मू में शुक्रवार को लोगों ने प्रदर्शन किया था, वहीं कांग्रेस को भी अब सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने आज मंदिर परिसर में धरना देकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की आस्था को बेचने पर उतारू हो गई है और कोर्ट के आदेश की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी लैंड ग्रैबिंग की अटेम्प्ट गवर्नमेंट द्वारा, और जो लोग आस्था की बात करते थे आज सत्ता में बैठ करके आस्था को बेच रहे और मंदिर की जमीन को बेच रहे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो, सीबीआई जांच हो, हाई लेवल जांच हो। हाईकोर्ट और कोर्ट के ऑर्डर की अवेलना है और जमीन को आप अपना बताते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरकारी और जेडीए। इसलिए जब जज साहब ने देखा, कहीं उनको पता चला, उन्होंने ये कार्रवाई की, नहीं तो जमीन कल 7 तारीख को टेंडर खुला था और ये खत्म हो गया होता। और आज भी अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीन जो है मंदिर की है। इस बीच जम्मू के युवाओं ने डोगरा युद्ध संगठन के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन कर जम्मू के कथित ठेकेदारों पर मंदिर की जमीन पर प्रहार करने का आरोप लगाया। डोगरा युद्ध ने चेतावनी दी कि ऐसी कोशिशों पर लगाम न लगाई गई तो जम्मू का डोगरा ऐसे ठेकेदारों को करारा सबक सिखाने पर मजबूर हो जाएगा। हर एक नौजवान सड़क पर कारण है कि अज ऐसी नेरगर्दी पई कि सारे मंदिरों पर भी प्रहार होना शुरू हुई है। अस ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की तुसें जिन्हें मारा या गुलाब सिंह ने एक रियासत दी, तुसें उस रियासत की खत्म किता, लेकिन अज तुसें उनके दिते मंदिरों पर भी प्रहार करने लगे। जे अपने आप की दुआ ठेकेदार आखते रहे, अज जो ठेकेदारी सारा ठेके करने पर उतारू हुई है, अस लोग इसी बर्दाश्त नहीं करके। अस सीधे शब्द ये दसना चाहते हैं, भाई साहब सुधरियो, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ, सुधरियो नहीं तो ऐसा नहीं हुआ, डोगरा थोनू लाल करने पर उतारू हुई है। पिछले 8 दिनों से पानी न मिलने पर आज सांबा की गढ़ मंडी के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जल शक्ति विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 8 दिनों से गढ़ मंडी की आवाम पानी की भारी किल्लत से जूझ रही है, लेकिन इसके बावजूद विभाग को इसकी कोई फिक्र नहीं है। विभाग के कई अधिकारियों को इससे अवगत करवाने के बावजूद उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समस्या का हल नहीं किया गया तो वह भूख हड़ताल शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन तक पहुंचती है, उनको पता है सारा एक्शन जो है इसका जल विभाग का, उनको सारा पता है कि हमारी कौन सी समस्या है कौन सी नहीं। लेकिन बात यह है कि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। ये लोग हमारे लोगों को ऐसे समझ के बैठे हैं कि ये लोग खामोश हैं, चुप बैठे हैं। तो
हमारा भी जो है वो वक्त पास हो रहा है। लेकिन मैं पिछली दफा भी इनको बता के आया था कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे या हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। और ये हमें मजबूर कर रहे हैं। और मैं आज इनको मैं वार्न करता हूँ, एज ए कारपोरेटर मैं इनको बोल रहा हूँ कि मैं खुद इनिशिएटिव लूंगा। अगर हमारा 1-2 दिन में ये समस्या का हल नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और या तो मर जाऊंगा वहां पे, या फिर ये हमारी यहाँ की मसले का ये हल करेंगे। पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शुमार किए जाने की मांग को लेकर सिख समुदाय ने आज भी कोल गुजराल इलाके में प्रदर्शन किया। सिख संगठनों ने चेतावनी दी कि इस भाषा की अनदेखी पर अगर रोक न लगाई गई तो सिख संगठन बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम कुलवंत कौर है। रोज को तो आप पूछो ही मत, ये सुन के तो इतनी ठेस पहुंची हम लोगों को कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे कुछ वीर भाइयों ने आपको बता ही दिया इन शॉर्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से ये कहूंगी कि ये इतना बड़ा जुल्म हमारे पर मत करो, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। आप मत सोचो कि हम लोग चुप बैठेंगे, कभी नहीं। अगर कोरोना होता है तो होता रहे। आपको पता ही है सिख लोगों में कितनी वो है। वहीं सिख समुदाय ने आज बिश्नाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाबी भाषा को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाबी भाषा को ग्रामीण हलकों में हर समुदाय के लोग बेहद अच्छे तरीके से बोलते भी हैं और समझते भी हैं, लिहाजा इस भाषा को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य 5 भाषाओं को दिया गया है। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਰਤਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਸ਼ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਵਿਜੇਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ प्रोफेशनल भाषा भी लागू करे, जिथे तुसी 5 भाषाओं को प्रोफेशनल दर्जा देता है। राशन को लेकर आरसपुरा सलैट की पंचायत के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए और फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही स्थानीय सरपंच दर्शना देवी ने कहा कि पिछले 3 महीनों से इस पंचायत के लोगों को सरकारी राशन उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिसके कारण कोरोना महामारी के इस दौर में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीन महीने होया इत्थे राशन मिले दे, ताकि ये लोग मेरे घर बिच आंदे ने, मैं लोकें के जवाब देना। गवर्नमेंट के करा दी है साढ़े वास्ते की सोचा? ये गरीब बंदे लोग तरसा दे, उधर लॉकडाउन उधर ये लोग राशन बंद किया दा। एक वाला पवा किस चीज वास्ते है, क्यों नहीं इत्थे राशन पुजदा भी? 3 वारी फ्री वाला भी मिली है, दूए जेडे सिविल कोटे ने उनके विच 3 वारी राशन 4 बार मिली है। इत्थों तक राई तक राशन नहीं मिलिया। जे कला दी तहसील विच जे लोग आइए गड्डियां भरिए तो वो जवाब दे गवर्नमेंट। ये पर फिर कोई जिम्मेवारी नहीं। कला दी ये नहीं आखनी कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन दे विच इन्ने लोग किट्ठे कीते। राशन डीलर को गए क्या? राशन डीलर को गए जे असीं जन्ने राशन डीलर को ते आखदा उपर स्ट्रीम दी करो फोन, फिर अगे करो ते अगे करो फोन। क्यों असीं सारे फोन करते जाना तो क्या मरे दे ने? गवर्नमेंट कहदे वास्ते है। पीडीपी के नेता एवं पार्टी के सांबा जिला प्रधान डॉक्टर हरमेश सिंह सलाथिया ने आज एक बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। सलाथिया ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि ये पार्टी विकास करवाने के वायदे तो करती है, मगर जमीनी सतह पर विकास कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार के पास बेरोजगारी को खत्म करने की कोई पॉलिसी नहीं है। पानी की लोगों की जी समस्या है, जबरदस्त पानी की समस्या, लोगों की बिजली की समस्या अभी थोड़ी कोई हल नहीं हो करती है। और देखने कि जोड़े इतने बीजेपी के लोग ने वो जिस वेले भी लोगों जाते हैं कोई विकास की गल करा देन, कोई किसी की गल करा करते हैं जी विकास हो रहा, लेकिन जिले अस जमीनी सतह पर जन्ने उतर कुछ नहीं। और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी दिन ब दिन बढ़ा कर दी है, नौकरी की कोई पॉलिसी भी नहीं देखो। बिश्नाह के वार्ड नंबर 13 के विकास को लेकर पिछले म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान और उप प्रधान के बीच जारी तनातनी के बीच पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने आज इस वार्ड का दौरा कर स्थानीय लोगों की नब्ज टटोली। उन्होंने इस वार्ड के लोगों से उनकी मांग का ब्यौरा लेकर उन्हें जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान और उप प्रधान के बीच उपजे तनाव को भी जल्द हल करवा दिया जाएगा।
म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो है वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वो जो समस्या है उनका हल भी निकाला जाए। भाजपा का संगठन जो है, मोदी जी की सरकार जो है, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर आगे बढ़ रही है। तो हमारी यही कोशिश है कि कोई भी एरिया जो है जिसको इन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वहाँ हम मौके पे जाएं और लोगों को फैसिलिटी दें। तो आज हम जहाँ आए हैं, मुझे खुशी है कि काफ़ी संख्या में लोग जहाँ आए और उन्होंने अपनी समस्या जो बताई हैं, तो हमने इनको अश्योर किया है, आश्वासन दिया है कि बड़ी जल्द जो है इनकी समस्या का हल जो है वो हम निकालेंगे। जम्मू शहर के कई इलाकों में आज कुछ समय के लिए हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आज सुबह सवेरे तक हालांकि बारिश का कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन दिन बीतने के साथ ही आसमान काले बादलों से घिर गया और उसके बाद जोरदार बारिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये बारिश हालांकि जम्मू के कुछ एक इलाकों में ही हुई और अन्य इलाकों में बादल और सूरज के बीच लुका छिपी का सिलसिला जारी रहा। जिला पुंछ में एलओसी से सटे गांव दिगवार के निवासियों ने सरकार पर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगा है। पाकिस्तानी गोलाबारी से छलनी होकर वो लगातार हो रहे हैं। इनके आशियानों के साथ साथ सरकार की बेरुखी भी इनके अरमानों को छलनी कर रही है। 24 घंटे मौत के साए में जीने वाले इन लोगों ने उनकी हिफाजत के लिए कोई भी कदम न उठाए जाने पर कड़ा एतराज जताया। और तो और बंकरों के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी भी इसी इलाके में हो रही है, जिनकी वजह से कीमती जानों के लिए खतरा बन रहा है। इन लोगों का आरोप है कि सरकार उन्हें बंकर तो मुहैया नहीं करवा पाई, लेकिन इसके साथ ही साथ इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, जिसके चलते आपात परिस्थितियों में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ये इलाका हमेशा से ही दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के निशाने पर रहता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बंकरों जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। तब फोन कर तब ना तू फोन कर बुलान बसा कम से कम थला रोड में जड़ पे सब तो पहला हमारा मुश्किल यह है कि ना इस पास कोई नेटवर्क ना कोई चीज। नेटवर्क तो दूर हमारा बैंकर की सख्त जरूरत थी, हमारा किसी ने बैंकर दिता बगैर दरा दगवार में इस फैंस नु अगे दे छोड़ा कि एक नॉर्मल जगह फायर हुआ वो इस एरिया में जिसने मारी इस टाइम खस्ता हालत, इतनी खस्ता हालत है कि उस जानवर तुम्हें बरत जानवर को फिर अगर को पूछा हो मगर मारी उस तुम्हें खस्ता हाल कर छोड़ी। तो बैंकर बनया जीतते सेफ्टी है बिल्कुल, फायर को कोई मतलब ही नहीं है। उन जगह का बीच उन्होंने बैंकर बनया, लेकिन इस जगह में कोई बैंकर नहीं बनया। ना किसी ने कोई तवज्जो दी थी किसी डेवलपमेंट की कि क्या इन लोगों में कोई तंगी है कि नहीं है। कोई तंगी नहीं है, क्योंकि अपने अपने बैठा हुआ आराम का भी बैठा हुआ, लेकिन तंगी हम लोग का है। मीडिया भी देख सके, अफसर भी देख सके ये हमारी क्या लातब है। गरीबों को पक्की छत मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी जर्जर हो चुके मकानों में रहने वाले ऐसे कई बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, जिनकी जानें सूली पर लटकी हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अफसरों के चक्कर काटने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। जम्मू के वार्ड नंबर 2 पक्की डक्की इलाके में रहने वाला एक परिवार भी गुर्बत का शिकार है और ये किन हालात में अपनी जिंदगी के दिन बसर कर रहा है, ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। गिरने के कगार पर पहुंच चुका, खंडर हो चुका इनका आशियाना कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसमें रहने वालों की माने तो वार्ड नंबर 2 के पार्षद के आश्वासन और 5 सालों से दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। घर की मुसीबत यह है कि मेरा छत है जो गिरने वाला है। ये कभी 4-5 साल से समस्या चल रही है। हम हमारे जहाँ के कारपोरेटर हैं लाली, हम उनके पास भी गए पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब उनके पास जाते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे तो कह के भूल जाते हैं। फिर कभी जाओ तो कहते हैं नहीं अब पक्का इस बार हम आपकी मदद करेंगे और आपके मकान के लिए पैसे देंगे। इतनी बार फॉर्म बन के दे चुके हैं पर किसी ने मदद नहीं की। जो प्रधानमंत्री योजना निकली थी ये भी फॉर्म भर के दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये तहसीलदार आए थे, उन्होंने फोटो वगैरह खींची कि आपको पैसे दिए जाएंगे, पर तब भी कोई नहीं आया। अब देखो ये गिरते जा रहा है। कल को ऐसा ना हो ये ऊपर ही आ जाएगा तो उसका कोई जिम्मेवार होगा। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए और इसको हम खड़ा करने में सहयोग दिया जाए। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे मकान का कुछ किया जाए। 5 साल हो गया कुछ नहीं किया। कारपेंटर के साथ पास भी गए थे, हम प्रिय सेठी के पास भी गए थे। 5-6 साल हो गया कि ये तो गिरने वाला है कि
अगर हम भी नीचे आ गए तो क्या क्या फायदा। हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब हमें पैसे मिले तो हम बनाए, हम भी बनाए। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम कैसे बनाएंगे। सारा पानी अंदर आता है, नीचे भी पानी सारा आता है, बैठ के गुजारा करते हैं। हमें तो मुश्किल है बहुत। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार तथा कृषि विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू के कृषि विभाग द्वारा भिंडी का हाइब्रिड सीड तैयार किया गया है, जिसके एक पौधे पर करीब आधा किलो भिंडी की पैदावार हो सकती है। कृषि विभाग के फार्म मैनेजर अरुण जराल के मुताबिक ये सीड किसानों के लिए कारगर साबित हो सकता है और इसे लगाने से भिंडी की अच्छी पैदावार मिल सकती है। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के दावों की पोल खुल रही है। वार्ड नंबर 7 के दुकानदारों का आरोप है कि म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा सफाई के नाम पर नाले को तोड़ा था, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई, जिससे उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है। इन लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी उनकी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। तो कोई 15-20 दिन हो गए वैसे तो अभी तक तो सफाई कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि बना देंगे, मगर अभी तक बनाए नहीं। ये मेन बाजार है? बिल्कुल मेन बाजार है। कितने लोग जो है यहाँ से आते जाते हैं? काफी लोग आते थे। मेन बाजार है, फोटो भी लगा हुआ साथ में। गुरुद्वारे से भी इधर से आते हैं, सभी इधर से आते हैं। काम में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता तो है ही है। क्या कि इतनी है, कोई ग्राहक नहीं बैठता। बदबू की तरह बदबू ऐसे बंद करके वो बंद करके ग्राहक निकल जाता है, कोई आता ही नहीं है। सामने हमारी दुकान भी सामने, उनकी दुकान भी सामने। ये नरेश शर्मा ने तोड़ दिया था ये, तो कोई आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, हमें भी अंदर जाने में परेशानी हो रही है। तो गाँव कैसे जाएगा हमारी दुकान में। और सर यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, स्मेल कितनी है आपको ही खुद पता चल रहा है, अंदाजा हो रहा है कि कितनी ज़्यादा स्मेल है। तो गाँव कहाँ से आएगा। चलिए इसी के साथ यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ।